चमके शीशा जैसन टिके ना नजरी आई जान सचहू में बनी रे गईलू आँखी के पुतरी आई जान। नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार माइंड सेक्रेटरी में। तो साथियों, पहली बार अगर इस YouTube चैनल पे विजिट किए हैं आए हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे, मेरे दोस्त रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सब इतना बहुआ जरूर प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं बिना स्किप किए हुए, स्किप करने से क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाता है। हो सकता है उस कॉन्सेप्ट से अगला बात रिलेटेड हो तो आपको समझ में आए, लेकिन आपसे हम इतना जरूर वादा करते हैं कि अगर आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए कंप्लीट रूप से देखते हैं होगा तो जो बात इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एकदम कंप्लीट रूप से आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। बस एक बार इस भाई पे बिलीव कीजिए, इस वीडियो में जो बताएंगे ना विश्वास से पहले जो वीडियो दिए उसे देख लीजिए आप, एकदम बारीकी से बोलते हैं ना, एकदम तुच्छ इतना मानिए हम आपको कोई कॉन्सेप्ट ढीला न छोड़ेंगे, एकदम सारा का सारा कॉन्सेप्ट को टाइट कर देंगे। मेरे पास ऐसा पेचकस है, कोई कॉन्सेप्ट ढीला नहीं रहेगा। बस एक बार इस फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई पर विश्वास कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो इससे पिछला क्लास में हम लोग शायद मोशन कंप्लीट रूप से देख लिए थे। इससे पिछले क्लास में पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे, कौन सा चैप्टर देखे थे, जो कुछ भी हो इससे पिछले क्लास में हम चैप्टर देख लिए थे। लगता है कि छोड़िए, याद नहीं है कौन सा चैप्टर देखे थे, आप देख लीजिए कि इससे नीचे कौन सा चैप्टर है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ? आज की इस वीडियो में हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप गति से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपको ढीला न रहेगा, यानी बस इतना समझ लीजिए कि इस वीडियो को देख लेने के बाद प्रक्षेप गति आपका हो गया, कोई दिक्कत ना। प्रक्षेप गति छोटा चैप्टर है, आपको एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट रूप से हम खत्म कर देंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग कौन से चैप्टर को देख रहे हैं? प्रक्षेप गति देख रहे हैं, प्रक्षेप गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको हम यहाँ पे न रहने देंगे। चैप्टर का नाम है प्रक्षेप गति। तो एकरा में ये तो हमें लग रहा होगा कि जब यहाँ पे प्रक्षेप अभी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रक्षेप क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि एकरा में गति हुए, स्थिर न रहत कोई, यानी मोशन में रहत, इधर उधर घूमित घूमित रहत। तो कुल मिला के यहाँ पे आप चैप्टर के नाम से ही पकड़ लीजिएगा कि जब चैप्टर का नाम होगा प्रक्षेप गति तो एकरा में कुछ गति हुए, अस्थिर लोग न रहत। पहले लिखा है प्रक्षेप, गौर से समझिएगा प्रक्षेप गति क्या कहलाता है। यहाँ पे कोई एगो फुटबॉल रखल है, क्या रखल है? फुटबॉल रखल है। कहाँ? धरती पर। धरती पर होगा फुटबॉल रखल है, फुटबॉल रखल है। ऐसे हम फुटबॉल के थोड़ा बच्चा में अच्छा खिलाड़ी हले, अच्छा फुटबॉल खेला हले, तो इधर से हम आए दौड़ के फुटबॉल को एकदम किक मार दिया था ऐसे। किक मारे के मतलब लात मार दी, किक मारना लात मारना। आए फुटबॉल के पैर से हम मार दिए, तो पैर से मारेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से गति करेगा, कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगा। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि आपको हम बगल से कुछ लिया के ना बताएंगे कि आपको कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये कुछ बताएंगे। जो कुछ बताएंगे तो हम डायरेक्ट बोर्ड पे यहाँ से प्रैक्टिकल कर के बता देंगे, यहीं से कुछ खुद के निकाल के बता देंगे कि आपको लगेगा कि ना सब यहीं पे हो जाए, कुछ अलग अलग से ना अलग है, हमारा एकदम अच्छा से समझ में आएगा। बस एक बार बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अब दोस्त तक शेयर कीजिए, बस और करना चाहिए। देखिए बताया कि ये धरती पर एगो फुटबॉल रखल है,
ये फुटबॉल रखल हल उधर से हम दौड़ के लिए मार दी, तो फुटबॉल कुछ इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आया होगा, 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 ऐसे करके रास्ता आया होगा, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब फाइनली यहाँ पे आके गिर गया होगा। क्या बोले मेरे दोस्त? बोले कि यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ था, फुटबॉल रखा हुआ था, उधर से दौड़ के आए, फुटबॉल को मार दिए। फुटबॉल को मारे तो कुछ इस तरीके के रास्ता को मतलब मोशन किया होगा, गति किया होगा, ट्रेवल किया होगा, और फाइनली कहीं ना कहीं जाके गिर गया होगा। इतना तो आप आराम से समझ गए होंगे। ये तो आप खुद सोचते हैं कि हाँ ऐसे तो हम फुटबॉल मारे थी, तो यहाँ से कुछ दूर बाद जाके वो गिर जाता है, ऐसने कुछ गति करता है। बस बउआ ये गति किया ना फुटबॉल, ये गति है कि हम कहते हैं प्रक्षेप गति। कोई चीज बोलते हैं प्रक्षेप गति। कौन सा गति कहते हैं बउआ? प्रक्षेप गति। आज एक पथ है, आप 11th में पढ़े होंगे, अगर जानते हैं तो ठीक है, ना तो फिर समझ लीजिए कि ये जो रास्ता है, ऐसा रास्ता के देखो, ये रास्ता स्ट्रेट ना है। स्ट्रेट है मतलब एकदम सरल सीधा, सीधा ना है। ये रास्ता कुछ ऐसा नहीं लगे थे कि पूरा गोला के आधा गोला है, मतलब नीचे में रहे तो पूरा गोला रहे, लेकिन वो आधा है, तो ये रास्ता कहा जाता है परवलयकार। परवलयकार। गौर से बताइए मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आया या ना आया? कोई दिक्कत हुआ है या ना हुआ है? बताएं कि ये फुटबॉल था, ये फुटबॉल को आए हम मार दिए, तो मार दिए तो ये बउआ रास्ता जो रास्ता पे फुटबॉल गति किया, इस रास्ता को हम लोग परवलयकार कहेंगे, और इस गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी फुटबॉल जो गति की, उस गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? प्रक्षेप गति कहेंगे। ये रास्ता को क्या कहेंगे? परवलयकार कहेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं, या खिलाड़ी जब फुटबॉल को किक करता है, मारता है, तो कौन से पथ पे, मतलब गेंदा जो है, बॉल जो है, फुटबॉल जो है गति करता है, तो परवलयकार पथ पर गति करता है। तो यहाँ लिखता कौन सा पथ? परवलयकार पथ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया। ध्यान से सुनिए एकदम इत्मीनान से। आप कहते हैं ना, बार बार आपको एक ही बात बताते हैं कि कहिएगा मेरे दोस्त कि सर फास्ट पढ़िए, संजीव सर आप फास्ट पढ़िए, तो इतना फास्ट पढ़ेंगे। देखिए घड़ी में 3 गो सुई होता है बुआ, घंटा वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला सोच कर बताइए थोड़ा तो हमको, घड़ी में 3 गो सुई रहता है, घंटा वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला। तो 60 सेकंड ट्रेवल करने के लिए, यानी 60 सेकंड तय करने के लिए सेकंड वाली जो सुई है घड़ी को एक चक्कर लगा देती है। गौर से सुनिएगा क्या करना चाह रहे हैं। 60 सेकंड तय करने के लिए घड़ी की जो सुई है वो एक चक्कर लगा देती है, और मिनट वाला सुई 60 मिनट के लिए एक चक्कर लगाती है, और घंटा वाली जो सुई होता है वो 12 घंटा में एक बार चक्कर लगाती है। तो आप खुद बताइए कि सबसे तेज कौन चलती है और सबसे स्लो कौन चलती है, यानी सबसे कम स्पीड से कौन चलती है? तो आप कहिएगा कि सेकंड वाला जो सुई है वो सबसे तेज चलती है, वो 60 सेकंड में एक बार तय कर लेती है, और सबसे स्लो जो है घंटा वाला चलती है, तो 12 घंटा में एक ही बार तय करती है, यानी 12 घंटा उसको लगता है। अगर हम मात्र 60 सेकंड, तो सबसे स्पीड हो गया सेकंड वाला सुई, और सबसे स्लो हो गया, यानी सबसे कम जो चाल है वो घंटा वाले सुई के है। तो कहिएगा कि सर आप फास्ट पढ़िए, तो सेकंड वाला जो सुई होता है उतना फास्ट चलता है, फिर भी ओकरा पिछवा देंगे, विश्वास कीजिए। अगर कहिए कि ना सर स्लो पढ़िए, तो एकदम अतना लुसुर पढ़ाएंगे, लुसुर तो समझते होंगे, एकदम अतना धीरे धीरे कि घंटा वाला जो सुई है ना बुआ, ओकरा से खुद पिछुआ जाएंगे, अतना स्लो पढ़ा देंगे। बस अभी यहाँ पे आपका क्या बताया कि फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ था, ये फुटबॉल को खिलाड़ी आके किक किया तो कुछ इस तरीके के पथ पे ट्रेवल किया, तो इस पथ को हम लोग परवलयकार पथ कहते हैं, आई गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति को इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जब खिलाड़ी किसी बॉल को किक करती है, जब खिलाड़ी किसी बॉल को किक करती है या मारती है, धक्का देती है, तो कौन से पथ पे गति करता है? तो परवलयकार, वो पथ परवलयकार होता है। गौर समझिएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ आने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, तो कहिए कि हाँ सर कुछ न कुछ समय लगा होगा। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि यहाँ पे समय जो है वो टी लगा होगा। गौर से समझेगा मेरे लोग, क्या लगा होगा? टी लगा होगा। यानी हम कहें कि यहाँ से फुटबॉल को यहाँ तक आने में कुछ न कुछ समय लगा होगा।
हमारा अभी पता ना है कि कितना समय लगा होगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं आप कर लीजिएगा, हमरा तो छोड़िए ना, आप कीजिएगा। बस आप ध्यान से खाली देखिए कि क्या कर रहे हैं कि यहाँ फुटबॉल था, यहाँ से यहाँ तक फुटबॉल आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। बस हम मान लीजिए कि वहां से यहाँ तक आने में उसको टी समय लगा होगा, टी मतलब टाइम, कोई कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अब आप अभी फाइंड कर लीजिएगा कि क्या समय लगा होगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई समय लगा होगा, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सोच के बताइए कि यहाँ से यहाँ कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा, कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसे हम इसे बॉल करके ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है कि वहां के बाद गेंदा जो है नीचे आना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब जब इसे हम थ्रो किए ऊपर की ओर तो गेंदा कहीं ना कहीं गया होगा ऊपर, वहां से हमको पता नहीं है कहाँ तक गया होगा, लेकिन वहां के बाद वो गेंदा फिर रिटर्न होकर नीचे 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 आना स्टार्ट कर दिया होगा, यानी वहां से गेंदा नीचे आ गया होगा। तो यहाँ पे भी जब फुटबॉल यहाँ से यहाँ आया होगा तो कहीं ना कहीं अंतिम एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक गया होगा, मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर नीचे लौटना स्टार्ट कर दिया। तो मान लेते हैं कि ई पॉइंट मैक्सिमम है, यहाँ तक आया होगा, आने के बाद गेंदा धीरे 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 नीचे की ओर आने लगा, मतलब यहाँ से फुटबॉल ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट पे के बाद फिर गेंदा नीचे की ओर आने लगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम ऊंचाई तक गया होगा, यानी एक ना कुछ मान लो हाइट मैक्स, हाइट मैक्स, गौर से समझिएगा, यानी ऊंचाई महत्तम, सबसे ज्यादा यहीं तक एक ऊंचाई है, यानी यही ऊंचाई जो है सबसे ऊपर गया था, यानी ऐसे करके गेंदा का फेंके थे तो सबसे वहीं तक गया है, उसके बाद गेंदा नीचे आने लगा है। वो पॉइंट हम कर ली कि एच तक गया है, और ओकरा हम एच महत्तम कैलकुलेट कर दी, ये चलते लिख ली कि एच मैक्स। बस गौर से समझिएगा कि एच मैक्स यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट के बाद गेंदा पुनः नीचे की ओर आना स्टार्ट मतलब हो गया होगा, यहाँ तक गेंदा गया होगा सबसे मैक्सिमम पॉइंट। इतना धीरे धीरे पूरा चीजें बताते हैं कि बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा था, टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई मतलब मैक्सिमम पॉइंट ओकरा मिला होगा, वहां के बाद ओकरा कहा होगा कि ना अब तो ऊपर कहां था, जो नीचे धर के दबाया होगा, ए भाग ऊपर कहां, बस यहीं तक तो कैपेसिटी था, अब बार नीचे तो तब यहाँ के बाद नीचे आया होगा। तो पॉइंट में कैलकुलेट कर लेंगे वो कहां तक गया होगा, समझिए फिजिक्स पे कितना दम है, उसका पॉइंट में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि तू कहां तक गया था, उसके बाद तू नीचे आया है। यही बता दें कि यहाँ से तू यहाँ तक आने में समय कितना लगा होगा, बताइए। यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ दूरी तय किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया है, जो इसको कहते हैं हम लोग परास, क्या कहते हैं बउआ, परास बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है बउआ, रेंज। तो एहू यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, एक परास कितना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आर से, आर मैक्स, यानी रेंज कितना दूर हमारा है, रेंज कहे का मतलब कैपेसिटी, परास कहे का मतलब औकात, कितना औकात है यहाँ से यहाँ तक। बस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, समझ गए ना सर। तो कहिए कि सर तो कैलकुलेट करने के लिए तो बताया ही नहीं, कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई परेशानी, तो कहिए कि हाँ सर अभी तक तो कोई परेशानी नहीं, तो आप पूछो ना परेशानी में, जब यहाँ तक कोई परेशानी ना हो तो फिर भी कोई परेशानी हो, तो जब हम टी निकालो, आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ से टी निकालना चाहते हैं कि कितना समय लिया होगा, एक फार्मूला है, याद कर लीजिए, 2u sin थीटा बटा जी, गौर से समझिए। और इसी ही अगर आप आरएमएस निकालना चाहते हैं तो लिखिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा जी। अगर एच मैक्स आप निकालना चाहें तो लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तीन गो फॉर्मूला है, टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, आरएमएस बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये फार्मूला को आप गौर से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आपको हम न्यूमेरिकल बताते हैं।
इस फार्मूला को आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से अपन न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ दूरी तय किया होगा, क्या कहते हैं प्रास इन मैक्सिमम पॉइंट है जिसको हम कहेंगे एच मैक्स हाइट, और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ समय लगा होगा। इस समय को हम लोग कहेंगे, जो समय लिया होगा मान लेते हैं कि टी समय लिया होगा। यहाँ से आप तीनों बात को कैलकुलेट करना जान गए, बस ये चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। कौन है? तो यहाँ से एच मैक्स बराबर हो गया आर मैक्स हो गया ये उसका साइन थीटा बटा। देखिए आपको क्या क्या बता रहे हैं, कहें कि कुछ मैक्सिमम पॉइंट तक गया होगा एच मैक्स का, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय किया होगा, रेंज है प्रास है, और साथ ही यहाँ से कुछ ना कुछ समय लगा होगा। उसको हम लोग समय निकालने के लिए फॉर्मूला बता दें टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, आर मैक्स बराबर होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर नहीं होगा sin 2 थीटा बटा जी, और एच मैक्स बराबर होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। देखिए बउआ कह रहे हैं कि कंफ्यूज जो फार्मूला आपको 3 बताए, गौर से यहाँ पे बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं एक ही साथ। देखिए इसको मिटा देते हैं। टी बराबर फार्मूला बताया आपको 2u sin थीटा बटा जी। देखिए 2u sin थीटा बटा जी, साथ ही आपको बताया कि आर मैक्स बराबर होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, और एच मैक्स बराबर एच मैक्स का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है इसका sin स्क्वायर 2 थीटा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। बउआ एक ऐसा फार्मूला है कि नजर हटा कि दुर्घटना घटा। कहे का मतलब कि अगर आप गौर से फार्मूला को याद ना कीजिएगा तो कंफ्यूजन में रहिएगा कि टी में हुआ है 2u sin थीटा बटा जी, कि एच में हुआ है कि आर में हुआ है। ये चलते एकदम धरल्ले से याद कर लो कि टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, यानी 2 गुना u गुना sin थीटा बटा जी, यानी टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, 2u sin थीटा बटा जी, आर मैक्स बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, एच मैक्स बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। बउआ एकरा बारीकी से न याद कीजिएगा तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन फार्मूला कब कौन सा है। ये तीनों फार्मूला में देखो, एकरो में u है, एकरो में u है, एकरो में u है, एकरो में sin है, एकरो में sin है, एकरो में sin है, एकरो में g, एकरो में g, मैंने सब में g है, कॉमन है, खाली बस हेर फेर डिजिट के है कि केकरा में नीचे दू आवत, केकरा में ऊपर दू आवत, केकरा में sin स्क्वायर थीटा आवत, केकरा में खाली sin थीटा आवत। तो एकदम बारीकी से आप इस फार्मूला को देख लीजिए, याद कर लीजिए, और न तो बार बार आप गड़बड़ाइएगा। कहे कि यहाँ से एच मैक्स बराबर क्या होगा, एच मैक्स बराबर होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा जी। देखिए ये फार्मूला के एकदम माइंड में गांठ बांध के रखिए, कोई दिक्कत ना होगा। अगर इस फार्मूला को अपने माइंड में रख लेते हैं तो आराम से एक बार मेरे साथ बोलिए, टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, आर बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, एच बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा जी। तो गौर से मेरे दोस्त आप बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये कि ना सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको थोड़ा बताइए, देखिए सब यहाँ पर थीटा का खेल है, यानी यहाँ से यहाँ जो पृथ्वी के साथ कोण बना रहा है एक हम लिखेंगे थीटा। गौर से समझिए मेरे दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा आपको भेजा खोलने की जरूरत है। अगर तनी मनी आप भेजा खोल लेते हैं तो आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ये फार्मूला आपको बताया कि पहले टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, आर मैक्स बराबर ज्ञात करना है u स्क्वायर sin 2 थीटा, यानी आर में 2 थीटा बटा जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, और h निकालना है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा जी, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा जी, t बराबर 2u sin थीटा बटा जी। तो गौर से समझिए मेरे दोस्त कि एकरा में कोई दिक्कत, देखिए फिर दिक्कत यहाँ 2 लिखना भूल गए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, u बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा गौर से सोच के कि भाई t का जो मान है u पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी पर है तो g पर डिपेंड करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो आप बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना रहेगा
थीटा का वैल्यू कितना रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊंचाई नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय तक मतलब नीचे नहीं आएगा, यानी सबसे ज्यादा समय लगेगा। एक कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, तो आप गौर से सोच के बताइए कि इससे अगर हम कुछ देखते हैं यहाँ से अगर थ्रो किए डायरेक्ट वहां पे जाके गिर जाएगा। गौर से सोच के बताइएगा। अगर कोई हम चाहते हैं कि वस्तु को अगर फेंके तो सबसे देरी तक आगे, मैंने मैक्सिमम जितना तक संभव है, जो संभव है उसका बात अलग है, जो संभव है तो मैक्सिमम कितना मतलब एंगल पर फेंके, एंगल पूछना चाहते हैं, बल का भी तो जरूरत है ही, लेकिन सबसे मैक्सिमम कितना एंगल से फेंके सबसे मैक्सिमम समय लेकर अब नीचे आवे। तो जब गेंदा के हमने डायरेक्ट ऊपर की ओर यहीं से थ्रो कर ऊपर एकदम सबसे ज्यादा समय लगेगा। कहे का मतलब जब साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, अगौर से सोच के बताइए, जब साइन थीटा पर टी डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, कुछ कर रहा है, निर्भर कर रहा है। गौर से सोच के बताइएगा, जब साइन थीटा पर टी डिपेंड कर रहा है तो साइन में थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो कहिएगा कि सर साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 90 डिग्री पर होता है, और 90 के वैल्यू पर कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, आप कहिएगा कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन का जो मैक्सिमम मान है वो 90 पर होता है। तो हम कह ना सकते हैं कि यहाँ से टी के लिए, यानी टी के लिए थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के एंगल पर अगर 90 डिग्री क्या कहते हैं, एकदम सोचिए, एकदम हमारे पैर अब जो सर है कितना डिग्री कौन बना रहा है, 90 डिग्री का कौन बना रहा है, तो यानी 90 डिग्री का है मतलब जमीन के साथ, ये ना कि खुद तो भैया ना बता रहे हैं, जैसे देखिए कुल मिला के बताना नहीं, तब गौर से समझिए कि यहाँ पे कुछ एक क्षैतिज रेखा है, अगर एक साथ एकदम परपेंडिकुलर कोई कोण बनाए लाइन आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये इतना आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कहना चाह रहे हैं यानी 90 डिग्री के एंगल पर, कितना डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर कोई वस्तु को अगर हम फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा समय लगेगा उसको वापस आने में, यानी टी मैक्सिमम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब गौर से साफ बात यहाँ पे देख लीजिए, हम कह दिए कि टी के लिए 90 डिग्री का होना जरूरी है, वो सबसे ज्यादा समय लगेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए कि जब साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा था लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो कितना डिग्री को हम फेंकेंगे वो बड़ी दूर जाए। आपके पूछी थी कि बड़ी दूर जाए, यानी यहाँ से फेंके तो जितना संभव उतना दूर चल जाए, तो ओकरा कितना एंगल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हम लोग 90 रख लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। कितना होगा आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकम, 90 ना 45 डिग्री के एंगल पर फेंकम तो कोई वस्तु बहुत दूर जाएगा, जहां तक संभव है। यानी आर मैक्स के लिए होगा, क्या कहें हम, आर मैक्स के लिए, आर मैक्स के लिए थीटा के मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। टी मैक्स के लिए, चलिए टी मैक्स के लिए, उसी अगर आपसे कोई पूछे कि एच मैक्स का वैल्यू बताइए तो क्या कहिएगा कि एच मैक्स के लिए, यानी अब कितना डिग्री के एंगल पर हम फेंके कि सबसे ऊंचाई तक जाए, जहां तक संभव है वहां तक पहुंचे, तो कहिएगा कि अच्छा ये साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कितना डिग्री पर फेंके कि तुम एकदम सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर जाए, वहां के बाद लौट के आवे, लौट के तो आवे करब, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है खींचवे करब, लेकिन सबसे मैक्सिमम पॉइंट तक साइन थीटा, आप यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो फिर पूछेंगे कि साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो कहिए कि साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और 90 डिग्री पर होता है, यानी एच मैक्स के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस होगा, यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया, यहीं पे इस चैप्टर खत्म हो गया। आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा, इस बात का हम पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा देते हैं। हम एक बार में 50 बार बताएंगे, हम बस एक ही बात जानते हैं कि आप समझिए, कैसे हो समझिए, लेकिन समझिए टी बराबर फॉर्मूला है 2u sin थीटा बटा जी, आर मैक्स बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, एच मैक्स बराबर होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2 जी, टी मैक्स बराबर होगा, टी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, और एच मैक्स कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस चैप्टर को हुआ यहीं पे खत्म हो गया एकदम कंप्लीट रूप से। बस इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, आप उन न्यूमेरिकल को बना लीजिए, चैप्टर को चपोत के रख दीजिए,
आपको हम मतलब इतना तो जरूर बता सकते हैं कि चैप्टर आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा। अगर आपसे डायरेक्ट देखिए पूछते हैं, डायरेक्ट पूछेंगे तो बता दीजिएगा कि बताओ होगा मैक्सिमम परासला थीटा का मान कितना है, आपको याद है? बहुत अच्छा, 45 डिग्री। अब मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री, बहुत अच्छा। और मैक्सिमम टाइम के लिए 90 डिग्री। चलिए ठीक है, आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देते हैं न्यूमेरिकल के तौर पर, आप इसे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी फुटबॉल को, यदि किसी फुटबॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी के साथ 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, मारा जाता है, कुछ भी किया जाता है, थ्रो किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, बस समझिए कि फेंका जाता है। कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो फेंका जाता है तो सब कुछ ज्ञात कीजिए तो सब कुछ ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात करने का मतलब होगा कि टी भी निकालिए, आर भी निकालिए और एच भी निकालिए। आप थोड़ा इसे सोल्व कीजिए तो, नहीं तो वीडियो को स्किप कीजिए और उसके बाद पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए लैंग्वेज से बढ़िया होता है कि अगर आप इसे निकालना जान गए, न्यूमेरिकल से डरता कौन है? जिन बच्चा को या जिन मेरे भाई को इससे डाटा निकालना नहीं आएगा, उनसे न्यूमेरिकल बनने की संभावना कम रहता है। हम वही बात पे ज्यादा मेहनत करते हैं कि डाटा निकालना आप सीख जाइए, डाटा निकालना आप सीख जाइएगा तो न्यूमेरिकल बनाने को जाएगा। ये फार्मूला आपके तक खिला फार्मूला याद है बन जाए, और फार्मूला नहीं याद है तो हमरो से ना बना, लेकिन फार्मूला याद है तबे तो बनता। फार्मूला याद है तो डाटा निकाल सके, फार्मूला बस बन गेला का। देखो जैसे कहे मतलब एकरा में कहा कि उ कौची देले वेग, त वेग ला हमनी यहाँ u लिखी थी, त u का वैल्यू कितना देले है, देखो गिवन डाटा या दिया हुआ है, इंग्लिश में हिंदी दिया है, कौची दिया है, u का मान कितना दिया है, कहिए कि u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है। गौर से समझिएगा, u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है। थीटा का मान कितना दिया है, तो कहिए कि थीटा का मान 45 डिग्री दिया है। बस दो गो डाटा दिले है। अब फुटबॉल मारा, गेंदा मारा, तसला मारा, बर्तन मारा, उससे मतलब नहीं है, बस डाटा एकरा में रियल पे का है। गेंदा मार दो, न हो सके तो कोई उठा के फेंक दो, ओकरा से का मतलब है। लैंग्वेज तो खैर समझने के लिए दिया जाता है, मेन उसका डाटा तो 20 मीटर प्रति सेकंड है और थीटा का मान 45 डिग्री है। तो यहाँ से u का मान मिल गया 20 मीटर प्रति सेकंड, थीटा का मान मिल गया मान 45 डिग्री। यहाँ से सबसे पहले आपसे हम कहें कि t निकालना, तो t बराबर फार्मूला कहिएगा कि t निकालने से ही t का फार्मूला था, t का फार्मूला होगा 2u sin थीटा बटा g, 2u sin थीटा बटा g, कुछ नहीं सब वैल्यू करेगा, t बराबर 2 गुना u के जगह पर 20 रख दो गुना sin थीटा 45 डिग्री, तो sin 45 का मान, तो कहिए कि sin 45 का मान होगा है 1/√2, सब के बटा दे दो कितना, तो कहिए कि जी का वैल्यू कितना मान हुआ है। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर, तो कहिए कि जी का मान 9.8 होता है, 9.8 होता है। लेकिन न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए 9.8 न रखकर 10 रख दो आराम से, 10 रख दो, काट 10 गुना 20, ऊपर हो गया 4 अब बटा √2, ये आंसर हो गया होगा। टी का मान कितना हो गया 4/√2। अब एकरा चाहिए तो आप हल के समीकरण से अब तो ऑप्शन का अनुसार जाएगा,
कि पहले हल का मतलब हर के परिमेयकरण करके आंसर दिया है या इसी आंसर दे दिया है, यानी t का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 4/√2। ये आंसर है सेकंड में। कोई दिक्कत तो कहिए कि ना सर कोई दिक्कत नहीं, मेन तो फार्मूले की दिक्कत है, फार्मूला याद रहता है आराम से बन जाए। बस होगा ऐसे ही। अगर आप शंका है कि आरमैक्स ज्ञात करके बता दें तो कहिए कि सर ज्ञात करने के लिए तो हम सब कुछ बता देंगे, अब का ये तो आसान है, बस फार्मूला अगर आवे थे तो आराम से बता सके रही, अब फार्मूला अगर ना आवे थे तो हम ना बता सके। तो फार्मूला फिलहाल के लिए यहाँ लिखा गया है, फार्मूला अभी देख लो ठीक। आप याद कर लीजिए कि आरमैक्स का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2θ/g। यहाँ से देखिए u स्क्वायर यानी u स्क्वायर का मतलब u दो बार, u का वैल्यू 20 है तो 20 के दो बार निकल यानी 20 × 20 sin 2θ यानी थीटा की जगह पर कितना 45 डिग्री और 2 से गुणा करते हैं 90 डिग्री, sin 90 का मान तो ये sin 90 का मान ये sin 2θ की जगह पर एक रख देंगे, साथ ही नीचे रख देंगे g का मान 10 9.9 होता है, हम समझ रहे हैं 9.8 ही होता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो ओकरा से बढ़िया से बनावेला 10 रख के 10 × 20 2 से काटिए 20 × 40 मीटर आरमैक्स हो जाएगा, आरमैक्स 40 मीटर। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, आपको सब के सब बात यहीं पे समझ में आ जाएगा कि इसके बाद उधर दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम आपसे पूछे कि Hmax ज्ञात करके बताइए तो फिर कहिएगा कि सर वहां पे अगर आपको दिखाई नहीं देगा हुआ तो दिक्कत है, इस चलते यहीं तो हम इसको मिटा के आपको यहीं पे बता देते हैं। t निकाल दिए, r निकाल दिए, h निकाल देते हैं। Hmax का फार्मूला तो कहेंगे कि Hmax निकालिए तो कहिएगा कि Hmax भी निकाल देंगे सर, Hmax भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए फार्मूला हमको याद होना जरूरी है। तो आप कह रहे हैं ना कि फार्मूला याद कर लो कि Hmax बराबर हुआ है u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/g। कहे मतलब कि जब u स्क्वायर यहाँ है तो u स्क्वायर कहे मतलब u के बार दो बार यहाँ पहले फार्मूला लिख लो u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। u स्क्वायर कहे मतलब u दो बार तो u दो बार लिख दिए 20 × 20। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो गौर से समझिए, sin स्क्वायर थीटा यानी sin कितना बार है, दो बार है, तो sin दो बार है, देखो sin स्क्वायर थीटा यानी sin कितना बार, sin थीटा × sin थीटा है ना। तो अगर यहाँ पे रखने में अगर आपको दिक्कत होता है तो दो बार रख दो, तो sin थीटा के जगह यानी sin 45 के वैल्यू रखना है 1/√2, एक बार और रख दो गुना 1/√2। हां तो एकरे आप ऐसे लिख सकते थे कि 1/√2 के होल स्क्वायर, लेकिन जहां आपको समझ में आवे वहां तक जाइए। अगर sin स्क्वायर में दिक्कत है तो स्क्वायर का मतलब होगा दो बार आराम से वैल्यू रख दे, और नीचे पहले 2 है तो 2 और g का वैल्यू कितना हुआ है तो कहिएगा कि सब के लिए 10 रखना है तो यहाँ के लिए 10 रख लीजिए, कोई बात नहीं, काट दीजिए 10 × 20 2 से 2 खत्म। आपको पता है तो अच्छा है, न तो गौर से समझ लीजिए कि दो गो रूट को आपस में जब गुना करते हैं और नीचे वाला जो अंक है वो बराबर रहता है तो ये वो बाहर निकल जाता है, यानी √3 × √3 तो कहिएगा कि सर खाली 3, √5 × 5 तो कहिएगा खाली 5, और से जब √2 × √2 तो खाली 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो कहिए कि ना सर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से दोनों के बदले 2 आ जाएगा, तो 2 से हम ये काटते हैं 10 बार में, यानी Hmax का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा कि Hmax का वैल्यू सर हो जाएगा 10 मीटर। वेरी नाइस, यहाँ तक आप आराम से एकदम बारीकी से एकदम इत्मीनान से बना लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक से ज्यादा ही चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, हम कह रहे हैं बस और बस। तो बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ऐसे चैप्टर आपको सब हम पढ़ा देंगे, टोटल चैप्टर फिजिक्स इतना आसान बना देंगे होगा कि सबसे फेवरेट पेपर आपका फिजिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आपके लिए जब इतना मेहनत किए हैं तो आप भी हमको निराश ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर सबसे पहले कीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिए, ना कि लुका के रखे कि ना दोस्त के बीच में दोस्त पढ़ ले, तो पढ़े तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगा है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।